बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो अरबी में कहेंगे अना रोह। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। अना का मतलब मैं होता है और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो मैं जा रहा हूँ तो कहेंगे अना रोह। तुम अभी न जाओ या तुम अभी नहीं जाओ या तुम अभी मत जाओ, अगर इसको अरबी में बोलना हो तो कहेंगे इंत अलहीन माई रोह। इंत अलहीन माई रोह। इंत का मतलब तुम या आप, अलहीन का मतलब अभी या अब, माई का मतलब नहीं होता है और रोह का मतलब जाओ। यानी तुम अभी न जाओ तो कहेंगे इंत अलहीन माई रोह या इंत अलहीन मा रोह। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, अगर इसको अरबी में बोलना हो तो कहेंगे अना अकिल खल्लास। अना अकिल खल्लास। अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाना होता है, खल्लास का मतलब खा लिया हूँ या ख़त्म कर चुका हूँ। तो अना अकिल खल्लास इस तरह बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो कि आप यहाँ क्या काम करते हैं तो अरबी में कहेंगे इन तहिनाक ऐश शुगुल सौवी। इन तहिनाक ऐश शुगुल सौवी यानी यहाँ आप क्या काम करते हैं या आप यहाँ क्या काम करते हैं, यानी आगे पीछे करके भी तर्जुमा किया जा सकता है। इन त का मतलब आप होता है, हिनाक का मतलब होता है यहाँ आप, ठीक है। हिना का मतलब यहाँ और को इसमें है तो आप यहाँ, ठीक है। तो इन तहिनाक यानी आप यहाँ, ऐश मतलब क्या, शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी का मतलब करना होता है। तो कहना हो कि आप यहाँ क्या काम करते हैं तो कह सकते हैं इन तहिनाक ऐश शुगुल सौवी। मेरा काम बहुत आसान है। मेरा काम बहुत आसान है, अगर ये अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना शुगुल वाजिद सहल। अना शुगुल वाजिद सहल यानी मेरा काम बहुत आसान है। अना का मतलब मेरा या मेरा होता है, ठीक है। शुगुल का मतलब काम होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है, सहल का मतलब आसान होता है। सहल का मतलब आसान। तो अना शुगुल वाजिद सहल यानी मेरा काम बहुत आसान है। यह मेरी चाची के लिए है। यह मेरी चाची के लिए है, अगर इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे हादा अना लिल अम्माती। हादा अना लिल अम्माती। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरी, लिल का मतलब के लिए, अम्माती मतलब चाची। क्या आप लेखक हो? क्या आप लेखक हो अगर कहना हो तो कहेंगे हल इंत कातिब। हल इंत कातिब यानी क्या आप लेखक हो। हल का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब आप या तुम होता है और कातिब का मतलब लिखने वाला, यानी जो कुछ कोई भी आदमी लिखता है उसको कातिब कहते हैं। राइटर को इंग्लिश में राइटर कहते हैं, हिंदी में लेखक कहते हैं और अरबी उर्दू में कातिब कहते हैं। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, ये अरबी में कहना हो तो कहेंगे अना वाहिद साइक। अना वाहिद साइक या यूँ भी कह सकते हैं अना वाहिद सवाक। अना वाहिद सवाक। अना का मतलब मैं, वाहिद का मतलब एक होता है, साइक या सवाक का मतलब ड्राइवर होता है। तो कहना हो मैं एक ड्राइवर हूँ तो कहेंगे अना वाहिद साइक या अना वाहिद सवाक यानी मैं एक ड्राइवर हूँ। आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैं एक ड्राइवर हूँ, अना वाहिद साइक या अना वाहिद सवाक। मैं पानी पीना चाहता हूँ। मैं पानी पीना चाहता हूँ, अगर ये अरबी में कहना हो तो कहेंगे अना शरब मोया अबगा। अना शरब मोया अबगा यानी मैं पानी पीना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं, शरब का मतलब पीना होता है, मोया का मतलब पानी होता है और अबगा का मतलब चाहना होता है। चाहता हूँ, चाहूँगा, चाह रहा हूँ तो कहेंगे अबगा। यानी अगर कहना हो मैं पानी पीना चाहता हूँ तो कहेंगे अना शरब मोया अबगा। इस तरह से बोल सकते हैं। एक और चीज़ बतला दूं कि अबगा के जगह पे चाहें तो आप ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना शरब मोया इबगा, या बोल सकते हैं अना इशरब मोया इबगा या अना इशरब मोया ए बी या अना शरब मोया ए बी, यानी इस तरह से भी बोल सकते हैं। बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो एक ही चीज़ के लिए कई अरबिक अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं धीरे धीरे आगे वीडियो जो भी आएगा आप वीडियो देखते रहेंगे, उस वीडियो में आपको सब
कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।